श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां कियंता शीर्षीय अध्याय शिरोरोग। अब कियंता शीर्षीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, अग्निवेश के प्रश्न, हे अनघ, मनुष्यों के सिर में कितने रोग होते हैं, हृदय में कितने रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ, इन तीनों के अलग अलग द्वंद्वज और सन्निपातज के क्षय, स्थान, वृद्धि, इन विकल्पों के भेद और उनसे होने वाले रोग कितने होते हैं, इन वात आदि दोष और धातुओं के क्षय कितने होते हैं, पिंडकाएं कितनी होती हैं, हे दोषों को नष्ट करने वाले, वात आदि दोषों की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। इन 6 प्रश्नों को अग्निवेश ने आचार्य पुनर्वसु से पूछा। आत्रेय का उत्तर। अग्निवेश के वचनों को सुनकर गुरु पुनर्वसु ने कहा कि हे सौम्य, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं विस्तार से दे रहा हूँ, सुनो। संक्षेप में संपूर्ण उत्तर। सिर में वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमि से उत्पन्न होने वाले 5 रोग होते हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमि से यही 5 रोग हृदय में होते हैं। वात, पित्त, कफ, इनमें क्षय, स्थान वृद्धि आदि मान विकल्प से 62 रोग होते हैं। क्षय 18 तरह के होते हैं। मधुमेह की पिंडकाएं 7 होती हैं। दोषों की 3 प्रकार की गतियां होती हैं। अब आगे विस्तार से सुनो। शिरोरोग का निदान और संप्राप्ति। मलमूत्रों के वेगों को रोकने से, दिन में शयन करने से, रात्रि में जागने से, नशीली वस्तुओं के सेवन से, उच्च स्वर से बोलने से, ओस लगने से, पूर्वी हवा में बैठने से, अधिक मैथुन करने से, मन के विपरीत गंधों के सेवन से, धूल, धुआं, शीत, धूप के सेवन करने से, गुरु, अम्ल और हरे मसाले जैसे आदि, मिर्चा आदि के सेवन से, अत्यंत ठंडे जल के पीने से या उसमें स्नान करने से, सिर पर चोट लगने से, आम दोष के अधिक दूषित होने से, अधिक रोने से, आंसू के वेग को रोकने से, आकाश में अधिक मेघों के आने से, मानसिक कष्ट से और देश एवं काल की विपरीतता से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं और वे सिर में जाकर रक्त को दूषित कर देते हैं। फलस्वरूप सिर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सिर की परिभाषा। जिस अवयव में प्राणियों का प्राण और संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं और जो अंगों में उत्तम अंग है, उसे सिर कहा जाता है। शिरोरोग के उदाहरण। अर्धाभेदक, यह संपूर्ण सिर में वेदना, प्रतिश्याय, मुख रोग, नासिका रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, सिर में चक्कर आना, अर्धित, शिराकंप, गलग्रह, मन्याग्रह, हनुग्रह और वातादि दोष एवं कृमियों से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग होते हैं। 5 प्रकार के शिरोरोग। यहाँ बताए हुए शिरोरोग से अतिरिक्त अष्टोदरी अध्याय में जो 5 शिरोरोग कहे हैं, वे अपने अपने कारणों और लक्षणों द्वारा जैसे होते हैं, उनका वर्णन मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। वातजन्य शिरोरोग का निदान। उच्च स्वर से बोलना, अधिक बोलना, तीक्ष्ण मद्य आदि का पीना, रात्रि में जागना, शीतल वायु का लगना, अधिक मैथुन करना, मलमूत्र के वेगों को रोकना, उपवास करना, सिर में चोट लगना, अधिक विरेचन का होना, अधिक वमन का होना, अधिक आंसुओं का गिरना, शोक, भय, त्रास, भार होना, अधिक रास्ता चलना आदि कारणों से जब शरीर अत्यंत क्रश हो जाता है, तो वायु बढ़कर सिर में रहने वाली सिरा और धमनियों में जाकर कुपित हो जाती है। तब उस व्यक्ति के सिर में वात से भयंकर शूल होता है। वातज शिरोरोग का लक्षण। वातजन्य शिराशूल में शंख प्रदेश में सुई छेदने से अधिक पीड़ा होती है। ग्रीवा के पिछले भाग में आरी से चीरने के समान वेदना होती है। दोनों भौं के बीच और ललाट प्रदेश में अत्यंत जलते हुए के समान अधिक वेदना होती है। कानों में अत्यंत शब्द होता है और उनसे सुनाई नहीं देता।
तथा वेदना अधिक होती है। नेत्र को कोई बाहर खींच रहा है, इस तरह की वेदना होती है। सिर पूर्ण रूप से चारों तरफ घूम रहा है और शिरा प्रदेश की सभी संधियां अलग हो रही हैं। इस प्रकार की वेदना होती है। शिरा प्रदेश में होने वाली सभी शिराओं और धमनियों में अधिक स्फुरण होता है। सिर को धारण करने वाली जो गले में शिराएं हैं अर्थात मन्या, उसमें जकड़ाहट हो जाती है। स्निग्ध और उष्ण औषध आहार विहार का प्रयोग करने पर वेदना शांत हो जाती है। पित्तजन्य शिरो रोग का कारण कटु, अम्ल, लवण रसों का अधिक सेवन तथा क्षार तथा मध्य का अधिक सेवन, अधिक क्रोध करना, अधिक धूप में बैठना और अधिक आग का सेवन करना, इन कारणों से सिर में दुष्ट हुआ पित्त शिराशूल उत्पन्न करता है। पित्तजन्य शिरो रोग का लक्षण, जब शिरा प्रदेश में जाकर पित्त रक्त को दूषित करता है तो सिर में दाह तथा वेदना होती है। शीतल वस्तु का प्रलेप आदि करने से उसमें लाभ होता है। नेत्रों में जलन अधिक होती है। प्यास, सिर में चक्कर और पसीना अधिक निकलता है। कफजन्य शिरो रोग का कारण, जिन व्यक्तियों को सुखपूर्वक अधिक बैठना पड़ता है या सुखपूर्वक अधिक शयन करना पड़ता है और जो अधिक गुरु, अधिक स्निग्ध और अधिक भोजन करते हैं, उन व्यक्तियों के शिरा प्रदेश में कुपित हुआ कफ शिरो रोग को उत्पन्न करता है। कफजन्य अर्थात श्लेष्मिक शिरो रोग का लक्षण, जब दूषित कफ शिरोगत वाहिनियों को दूषित करता है तो सिर में वेदना मंद होती है और उसमें शून्यता प्रतीत होती है। सिर स्तंभित, शीतल और भारी होता है। तंद्रा, आलस्य और भोजन में अरुचि हो जाती है। सन्निपात शिरो रोग का लक्षण, त्रिदोष में वात से शूल, भ्रम और कंप, पित्त से सिर में दाह, मद, प्यास तथा कफ से सिर का भारीपन और तंद्रा ये लक्षण होते हैं। कृमिजन्य शिराशूल का कारण, तिल, दूध, गुण, इनके अत्याधिक सेवन से, भोजन के जीर्ण ना होने पर ही पुनः भोजन कर देने से, सड़े गले द्रव्यों के खाने से तथा संकीर्ण अर्थात वीर आदि विरुद्ध बहुत से द्रव्यों को एकत्र भोजन से, अधिक दोष युक्त पुरुष के रक्त, कफ तथा मांस में क्लेद उत्पन्न हो जाता है। उस क्लेद से पाप कर्मा पुरुष के शिरा प्रदेश में कृमियां उत्पन्न होकर घृणित लक्षणों से युक्त शिरो रोग को उत्पन्न करती हैं। कृमि शिराशूल के लक्षण, विधे जाने की तरह पीड़ा, छेद, वेदना, कंडू, शोफ, दुर्गंध, इनसे दुखित तथा कृमि के लक्षणों को देखकर कृमि रोग से ग्रसित पुरुष को जानना चाहिए।